सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो चल रही है 23,822 चल रही है। कल के मार्केट में मैंने थंबनेल का नाम भी रखा था और आपको बताया भी था कि प्राइस के अंदर, अभी 2 दिन पहले ही मैंने बताया था कि प्राइस के अंदर जो चीज फॉर्म हुई है पिछले 2 दिन में, वो एक बड़ा डाउनफॉल लेके आ सकती है। कल मैंने आपको कुछ स्टॉप लॉस भी बताए थे कि 24,050 से लेकर 24,100 का एक आंकड़ा रहेगा, जो कि अब आसानी से पार नहीं होना चाहिए। और बाजार आप देख रहे हैं आज कितनी बड़ी गिरावट के साथ यहाँ पे बंद हो रहा है। अभी भी 2:45 बज रहे हैं, अभी भी गिरावट काफी बड़ी हो सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मार्केट का प्राइस एक्शन है, इसमें स्मार्ट मनी को भी ये लोग पता है, स्मार्ट मनी को भी ये चीज पता होती है कि फ्राइडे को और मंडे की जब क्लोजिंग आती है, खास करके फ्राइडे में जब मार्केट बंद होता है, फ्राइडे में जब मार्केट बंद होता है और मंडे को मार्केट री ओपन के लिए कोई भी पोजीशन कैरी करके नहीं लेके जाता है। खास करके कब? जब मार्केट ऊपर से यहां पे बंद हो रहा होता है। तो आप साइकोलॉजी समझें, साइकोलॉजी क्या होती है बाजार में। जो मैक्सिमम टाइम ऑफ द ट्रेडर या पीपल लोग सोचते हैं, उनकी साइकोलॉजी को यहां पे इफेक्ट होता है। साइकोलॉजी क्या कहती है कि इतना मार्केट गिरा हुआ है बाजार के अंदर, हमको सेल साइड की पोजीशन नहीं लेके जानी, क्योंकि साइकोलॉजिकल यही चीज बोली जाएगी और यही चीज लोग समझते हैं। बट देखिए हर बार ऐसा नहीं होता है कि हर बार बाजार डाउन ट्रेंड मतलब अपने बॉटम से बाजार रिवर्स कर जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैटर्न कई बार चेंज हो जाते हैं। उसके लिए कुछ एसएल भी निर्धारित करे जाते हैं कि अगर बाजार ऊपर जाएगा तो किस किस कंडीशन में बाजार ऊपर जा सकता है, वो कंडीशन भी हमको यहां पे देखनी पड़ती है। अगर वो कंडीशन के अंदर बाजार नहीं आ रहा है तो बाजार के अंदर हम कंटिन्यूशन डाउन ट्रेंड खेल सकते हैं। तो जैसे मैंने आज आपको लिखा भी कि स्मार्ट मनी क्या सोच रहा है कि नीचे निफ्टी के अंदर एक लॉन्ग और जो कि ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है कि बाजार के अंदर ये स्टॉप लॉस एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है और वो है 23,800। ये मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही हूं कि मुझे अकेले को ये स्टॉप लॉस दिख रहा है 23,800 से लेकर 23,780। मैं अकेला ही ऐसा पर्सन नहीं हूं, ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स के लिए 76,000 का स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या हो गया? एज ए डिमांड एरिया। डिमांड एरिया का मतलब हो गया, ये सारे मैं वर्डिंग बता रहा हूं कि सपोर्ट। तो जो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, स्मार्ट मनी को भी दिखाई दे रहा है, तो लोग क्या सोच रहे हैं वो स्मार्ट मनी को यहां पे पता रहता है। तो वो ऐसे में क्या कोशिश करते हैं, वो कभी भी मार्केट आवर के अंदर कभी भी ऐसे डिमांड एरिया जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं या साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं और वहां से बाइंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो कभी भी कोशिश करते हैं कि 3.5 से पहले वो इन चीजों को क्या करें, ब्रेक ना करें। क्योंकि इससे क्या होता है कि लोग आसानी से मंदा खेल के चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहां पे ब्रेकडाउन हो गया। तो स्मार्ट मनी क्या करता है कि वो ज्यादातर उस सपोर्ट के ऊपर ही उस मार्केट को क्लोज करने की कोशिश करता है, जो मैंने अभी आपको निफ्टी और सेंसेक्स का बताया, जैसा आपको अभी दिख भी रहा है। तो होता क्या है कि चाहे ब्रेक भी करे चाहे ना भी ब्रेक करे, कुल मिला के क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होता है, लोगों की डाउन खेलने वाले केवल 5% लोग रह जाते हैं और 95% लोग यहां पे कॉल साइड या इसे बाई करने की ही कोशिश करते हैं। ये स्मार्ट मनी का प्लान होता है, क्योंकि 95% लोग इसी तरीके से बाजार को सोचते हैं। मगर देखिए जो प्राइस एक्शन होता है वो मैंने आपको बताया था पहले भी, फुटप्रिंट होता है स्मार्ट मनी का। जो भी इसको ट्रेस करना जानता है, चार्ट के ऊपर जो इसको ट्रेस कर लेता है सही तरीके से कि स्मार्ट मनी क्या सोच रहा है, इस एरिए पे वो ट्रेडिंग को कहीं ना कहीं एक नंबर के लेवल पे लेके चला जाता है। तो जो आज आप यहां पे देख रहे हैं वो आज यहां पे प्रैक्टिकल में हो रहा है कि मैक्सिमम ऑफ द लोग ये सोच रहे हैं कि बाजार यहां से बाउंस करेगा। मैं भी मान सकता हूं कि बाजार बाउंस करेगा, मगर जैसे मैंने आपको बताया कुछ कंडीशंस मेरी अपनी होंगी कि इन इन सिचुएशंस में बाजार यहां पे रिवर्स करेगा, अदरवाइज बाजार कंटिन्यूएशन में डाउन साइड और एक बिग गैप डाउन भी यहां पे दे सकता है। उसका रीजन ये
कि फ्राइडे में बाजार हमेशा चेंज होता है, उसके बाद कमिंग जो मंडे आता है उसको चेंज होता है, ऊपर से ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी, पूरे मंथ की एक्सपायरी फ्यूचर निफ्टी, बैंक निफ्टी की और स्टॉक्स की। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें नेगेटिविटी शो करने लगती है बाजार के अंदर, तो स्मार्ट मनी इसी चीज का फायदा उठाता है। तो इसको खेलना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें विन और लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 50-50 रहती है, 50-50 रहती है। इसी वजह से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं, और लेना भी नहीं चाहिए। देखिए जो लोग नए होते हैं उनको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप पोजीशन बनाएंगे तो केवल आप यहाँ पे पोजीशन काट देंगे, उनके स्टॉप लॉस भी बड़े होते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है, यहाँ पे कोई 5 मिनट या 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम यूज नहीं कर रहा, मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं। यानी एक एक कैंडल जो यहां से खुली हुई है 9/15 से 23 तारीख की, वो एक एक कैंडल आधा घंटे की है। तो इस तरीके से जो चीज यहाँ पे फॉर्म हो रही है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। बट आज का बाजार मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो आज बाजार बंद हो रहा है, और कुछ कंडीशन जो मैंने आपको पहले भी बताई थी वो मैं आपको आज भी बता रहा हूं, कि कल मैंने आपको स्टॉप लॉस जो बताया था वो 24,050 और 24,100 का बताया था, मगर आज जो मैं आपको स्टॉप लॉस बता रहा हूं वो बता रहा हूं 24,000। अगर ये वाला स्टॉप लॉस 23,900 और 24,000 इसके बीच में एसएल में मान के चलूंगा, ये मैं ट्रेल करके, ये वाला स्टॉप ट्रेल करके अब मैं इसको यहां पे ले आया 24,000 और 23,900। इसको अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो एक बड़े गैप डाउन के लिए बाजार तैयार हो रहा है। बड़ा गैप डाउन बोले तो कितना, 23,300 से लेकर 23,500 का आंकड़ा एक बार बाजार बहुत ही आसानी से अचीव कर सकता है, एज पर करंट प्राइस स्ट्रक्चर, जो मार्केट का करंट प्राइस स्ट्रक्चर है। इसको खेलना बहुत टिपिकल होता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि 5% लोग ही इसको खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि ये हाईली रिस्की होता है। इसके अंदर स्थिति कैसी होती है कि आप 25,000 लूज करके 2 लाख कमा भी सकते हैं, इस तरीके की सिचुएशन यहां पे हो जाती है। तो 25,000 जो कमाने की हिम्मत रखता है वही 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए यहां पे गेन कर पाता है, क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है ये बिल्कुल इसी टाइप की सिचुएशन है जो यहां पे चल रही है। तो जो खेल रहा होता है उसको पता है कि मेरी पोजीशन में 25-35 हजार रुपए का इजीली नुकसान आ सकता है अगर मैं ओवरनाइट पोजीशन यहां पे कैरी करता हूं। तो जो चीजें मैंने आपको आज के वीडियो में बताई ये बहुत ही टिपिकल जिसे बोलते हैं प्राइस एक्शन है। इसको खेलना बहुत ही हाईली रिस्की होता है, बहुत ही हाईली टिपिकल होता है, जिसे हम टिपिकल प्राइस एक्शन बोलते हैं, जिसको खेलना हर आदमी पसंद नहीं करता है। तो जो चीजें फॉर्म हो रही हैं वो मैंने आपको सारी विस्तार में बता दी हैं। कल बाजार एक बड़े गैप डाउन के लिए भी तैयार हो सकता है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के अंदर भी ये सेम चीज लागू हो रही है। इसके अंदर 57,000 से लेकर 57,200 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, यानी यहां पे सप्लाई आ जाएगी अगर बाजार यहां से ऊपर जाता है। अदरवाइज बाजार यहां से आपको 55,100 तक के बैंक निफ्टी के लेवल दिखा सकता है, और अभी बैंक निफ्टी चल रही है 56,500। तो इस तरीके से यहां पे बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न बैठे हैं। वीडियो लंबा हो गया है, मैं ऑर्डिनरी 3 घंटे का वीडियो बनाता हूं, मगर आज का जो प्राइस सेक्शन है वो बिल्कुल चेंज प्राइस सेक्शन है, इसलिए विस्तार में एक एक चीज मैंने आपको खोल के यहां पे बताई है। देखिए जो लोग भी YouTube के माध्यम से थोड़ा बहुत आप मुझे देखते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। शेयर खान के अंदर मैं अकाउंट यहां पे खोलता हूं, और उसके अंदर एक छोटी मोटी जो भी नॉलेज है मैं आपके साथ तभी शेयर कर पाता हूं जब आप मेरे साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको लाइव मार्केट में भी एज ए ट्रेड बता सकता हूं। तो इन सब चीजों को समझने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे साथ आपको खोलना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको मिनिमम ट्रेड भी करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंट खोल दिया और उसके अंदर आपको कोई ट्रेड आप नहीं कर रहे हैं, वो टाइम टू टाइम ट्रैक करा जाएगा कि आप ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स के अंदर भी करंट प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से 76,600 का आंकड़ा और 76,800 का आंकड़ा एक सप्लाई एरिया का काम करेगा, और नीचे में ये एक बहुत बड़े गैप डाउन के अंदर 74,000 तक भी देखा जा सकता है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको स्टॉप लॉस यहां पे बता दिए हैं, उन स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के मैंने तीनों के स्टॉप लॉस आपको बता दिए हैं, आप रिवाइंड करके भी इसको देख सकते हैं।
तो आशा करता हूं ये यूजफुल वीडियो आपके काम आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।